बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 में आपको बताया कि मुग़ल चित्रशैली को पढ़ रहे हैं अपन। मुग़ल चित्रशैली में जो पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताया सबसे पहले मुग़ल शासक बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद अंतिम शासक को पढ़ा औरंगजेब को। तो मुग़ल शैली का बीजारोपण अपन ने पढ़ा सबसे पहले बाबर ने किया, बाबर के बाद उस पर भवन बनाने का जो कार्य किया वो अकबर ने किया और उसे सजाने संवारने का जो कार्य किया है वो जहांगीर ने किया और उसे वापस दोबारा से मतलब ख़त्म करने की जो कोशिश की या ख़त्म कर दी या उसको मरणासन स्थिति में पहुंचा दी, वो पहुंचाने वाले शासक के रूप में अपन ने औरंगजेब को पढ़ा। इस तरह से मुग़ल शैली को पढ़ा। मुग़ल शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग्स पढ़ी। मुग़ल चित्रशैली की प्रसिद्ध पेंटिंगों में अपन ने पढ़ा कि अकबर काल के प्रसिद्ध चित्र जिनमें बाबर को सोन नदी पार करते हुए और गोवर्धनधारी कृष्ण व सलीम का जन्म शीर्षक वाले चित्र पढ़े। उसके बाद जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में अपन ने पढ़ा, एक तो मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर और एक जहांगीर का सपना और एक बाज पक्षी वाला चित्र पढ़ा तथा शाहजहाँ कालीन चित्रों में अपन ने 2 चित्रों को पढ़ा, कबीर और रैदास और दारा सिकोई की बारात जैसे चित्रों को पढ़ा। इन सब को पढ़ने के बाद अपन कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे या निष्कर्ष में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से आपको प्रश्न बन जाते हैं। उन प्रश्नों का आज अपन इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अध्याय ये अपना है ही 3 मुग़ल चित्रशैली है जिसका नाम, भाग इसका 6ठा चल रहा है आज। छोटे प्रश्न, भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी? अर्थात मैं ये नहीं जो अपन ने अध्याय अध्ययन किया है उस अध्याय में महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को अध्ययन किया है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने क्वेश्चन रूप में या छोटे प्रश्नों के रूप में नोट किया है, उन्हें आप देखिए। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। जो अपन ने सबसे पहले मुग़ल शासक के रूप में कौन आया भारत में? बाबर आया। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी है। बाबर के वंश को मुग़ल वंश क्यों कहा गया था? क्योंकि बाबर पितृपक्ष से कौन था? तैमूर वंशी था और मातृपक्ष से चंगेज मंगोली वंशी होने के कारण इसके वंश को क्या कहा गया? मुग़ल वंश के नाम से जाना गया था। ठीक है भाई। मुग़ल वंश के नाम से जाना गया था। बाबर के साथ भारत में आने वाला ईरानी कलाकार कौन था? विहजाद नाम का प्रमुख कलाकार बाबर के साथ भारत में आया था। कौन आया था? विहजाद नाम का कलाकार बाबर के साथ भारत आया था, जिसको आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? विहजाद को पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। वो प्रमुख कलाकार था। बाबर के साथ ईरान से महान कलाकार विहजाद प्रसिद्ध कलाकार आया था। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में किसको हराकर रखी थी? बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। वैसे अपन ने डिटेल में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के पास कौन सी बड़ी शक्ति थी? आपको डिटेल वाले प्रश्नों में बताया गया है। बाबर के पास एक विशाल सैन्य शक्ति थी और साथ में तोप खाने की शक्ति थी, जिसके आधार पर बाबर ने क्या किया था? संपूर्ण भारत पर अधिकार जमा लिया था। बाबर के बाबर के कला प्रेम के विषय में कैसे पता चलता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था? यहाँ आपको ठीक करना है कि अपन ने यहाँ लिख रखा है जैसे बाबर के कला प्रेम, यहाँ प्रेम करना है पेन की जगह। क्या करना है अपन को? प्रेम के विषय में कैसे पता चलता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था? इसके आंसर में अपन ने बनाया है कि बाबर अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा क्या है? तुझे के बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहते हैं, में ईरान के प्रसिद्ध कलाकार विहजाद व शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा में कहा है, यानी उनकी प्रशंसा में कहा है कि इन दोनों कलाकारों के बराबर चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला ईरान में और कोई अन्य कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था।
देखिए बाबर के कला प्रेम के विषय में उसकी आत्मकथा तुझा के बाबरी में ईरान के प्रसिद्ध कलाकार विहजाद व शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा करते हुए बाबर ने कहा है कि इन दोनों कलाकारों की बराबर चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाले अन्य कोई कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा बाबर कला प्रेम के कारण विहजाद नाम के महान कलाकार को ईरान से भारत साथ लेकर आया था। यानी जब बाबर भारत आया था तो अपने साथ कौन लेके आया? एक ईरानी प्रसिद्ध कलाकार था, विहजाद को अपने साथ बाबर भारत लेके आया था। ठीक है भाई। प्रसिद्ध कलाकार विहजाद को किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद ईरानी व हिराज शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अब बाबर के समय में जो ईरानी व हिराज शैली के कलाकार आए थे वो कलाकार दो थे, एक का नाम विहजाद था और एक का नाम शाह मुजफ्फर अली थे। तो ये दोनों कलाकारों को आपको याद रखना है कि ये ईरानी या हिराज शैली के प्रमुख कलाकार हैं। बाबर का शासन कब से कब तक रहा, अर्थात बाबर का समय कब से कब तक का रहा? तो बाबर का समय 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का रहा। बाबर की आत्मकथा का शीर्षक लिखिए। बाबर की आत्मकथा तुझा के बाबरी या बाबरनामा रही है। बाबर के बाद मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा? ये मैंने आपको हिस्ट्रिकल तरीके से बता ही रखा है। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल शासन की गद्दी पर भारत में बैठे थे। तो बाबर के बाद कौन बैठा? मुगल साम्राज्य की गद्दी पर हुमायूं बैठा था, जो कौन था? बाबर का पुत्र था। हुमायूं का समय कब से कब तक का रहा है? हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था और जिसने 1530 ईस्वी से 1557 ईस्वी तक भारत की या दिल्ली की गद्दी पर आसन पर राज्य किया था। लेकिन वैसे आपको डिटेल वाले प्रश्नों में बताया गया कि इसका अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता था। युद्ध यात्राओं में बीतने के कारण से 1556 में जाकर वापस ये दिल्ली शासन की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है भाई। हुमायूं के दो दरबारी कलाकारों के नाम लिखिए या हुमायूं के समय के दो दरबारी कलाकारों के नाम लिखिए, जैसे प्रश्न बनता है। तो हुमायूं के दरबारी कलाकारों में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी प्रमुख ईरानी कलाकार थे। हुमायूं व अकबर ने चित्रकला की शिक्षा किससे ग्रहण की? हुमायूं व अकबर ने जो चित्रकला के अभ्यास किया वो चित्रण अभ्यास इनके समय के दो महान कलाकारों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की थी। यह अभ्यास किया मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी। अर्थात हुमायूं के समय के दो कलाकार कौन है? मीर सैयद अली है और ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी है। तो इन दोनों के सानिध्य में स्वयं हुमायूं और उनके पुत्र अकबर ने मतलब क्या किया था? चित्रण कार्य सीखा था। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चित्र निर्माण के लिए किसके चित्र बनवाए थे? हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चित्र निर्माण के लिए आमिर हमजा, ये आमिर नाम का जो व्यक्ति था वो इसके चाचा थे, हुमायूं के चाचा। उस हुमायूं के चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा दास्तान ए आमिर हमजा की साहसिक घटनाओं को चित्र करवाया। अर्थात दास्तान ए आमिर हमजा आत्मकथा को या मतलब पुस्तक को चित्रित करवाया था। आमिर हमजा आत्मकथा के चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? आमिर हमजा शीर्षक वाले चित्र या जातक या कह सकते हैं पुस्तक के चित्रों को हुमायूं के शासनकाल में बनना प्रारंभ हुआ था। आमिर हमजा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए? आमिर हमजा आपको डिटेल वाले प्रश्नों में बताया गया है कि आमिर हमजा जो वो पुस्तक है जिसके चित्रण हुमायूं ने करवाए थे। और हुमायूं ने किसके लिए करवाए? अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए करवाए थे। वो जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र एक तो ईरानी या फारसी शैली में बनाए गए थे और बनाने वाले जो कलाकार थे वो ईरान के ही कलाकार थे। एक का नाम था मीर सैयद अली, एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी, जो हुमायूं के समय के दरबारी कलाकार रहे थे। उन्होंने आमिर हमजा के जो चित्र बनाए थे वो चित्र सूती कपड़े पर चित्रित किए थे। किस पर? चित्रण धरातल के रूप में क्या लिया था? सूती कपड़ा। आमिर हमजा के चित्र किस शैली में और किस आकार में बनाए गए थे? तो मैंने अभी बताया था आमिर हमजा के चित्र बनाने वाले ईरानी कलाकार थे, जिनमें कलाकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी थे, जिन्होंने ईरानी या फारसी शैली में 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में ये चित्रों को चित्रित किया था। हुमायूं के जीवन का अधिकांश समय किस में व्यतीत हुआ था? हुमायूं के जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में व्यतीत हुआ था, क्योंकि मैंने आपको डिटेल वाले प्रश्नों में बताया है कि हुमायूं अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी था। लेकिन कला प्रेम के साथ साथ वो क्या, उसके समय राजनीतिक अस्थिरता थी और राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण उसने अपने जीवन का अधिकांश समय
युद्ध यात्राओं में व्यतीत किया था, और युद्ध यात्राओं में व्यतीत करने के बाद भी वो एक चित्रकला प्रेमी या कला प्रेमी था, इसलिए उसने क्या किया था, चित्रण कार्य किया था। और वो चित्रण कार्य में भी क्या किया था, चित्रण कार्य करवाया था। जैसे मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को 1547 में काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत बुलाया, और भारत बुलाने के बाद स्वयं हुमायूं और उनके पुत्र अकबर ने उनके देख रेख में चित्रकला का अभ्यास किया था। और एक और बता रखा है आपको कि एक बार हुमायूं जब भारत की ओर आ रहा था, उस समय पड़ाव में एक सुंदर कबूतर को देखा, और उस सुंदर कबूतर को देखकर अपने कलाकारों से उसका सुंदर सी तस्वीर बनवाई और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। इस बात से स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में व्यतीत होने के कारण वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। तो उसका अधिकांश समय किस में व्यतीत हुआ, युद्ध यात्राओं में। हुमायूं की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, हुमायूं नामा है। हुमायूं नामा के रचनाकार लिखिए, या हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे, कौन रहे हैं। हुमायूं नामा की रचनाकार हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम रही है। ठीक है भाई। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हुमायूं के शासनकाल में कब आए थे, मैंने आपको बताया 1547 में हुमायूं ने काबुल और कंधार नाम के दो राज्यों पर विजय प्राप्त कर लिया था, और दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने दरबार में ईरान से मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे महान कलाकारों को भारत बुलाया। देखिए वही आंसर लिखा हुआ है, 1547 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद ईरान से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी महान कलाकारों को हुमायूं ने ईरान से हुमायूं ने भारत बुलाया था। ठीक है भाई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1557 में पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, हुमायूं की। और हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा, हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन की गद्दी पर हुमायूं का पुत्र अकबर बैठा। यह आपको 100% आपको याद करने हैं सारे प्रश्न, क्योंकि ये अपन एक बार जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जब जाके अपने महत्वपूर्ण बिंदु ये बनते हैं, और यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित है लॉन्ग क्वेश्चन इनका सबका मिलाकर एक बन जाता है। सॉरी। हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन की गद्दी पर हुमायूं का पुत्र अकबर बैठा। अकबर के समय किस विचारधारा के चित्र बनाए गए थे, अकबर एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपनी मतलब समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था, और समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण उसके शासनकाल में जो चित्र बनाए गए थे वो समन्वयवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति यानी इस प्रवृत्ति के चित्र बने थे। अकबर एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था, इसलिए अकबर के समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बनाए गए थे। समन्वयवादी विचारधारा के क्या बनाए गए, चित्रों को बनाया गया था, चित्र बने। अकबर ने किस नवीन धर्म का सूत्रपात किया, दीन ए इलाही का किया था। नया धर्म, दोनों धर्मों को मिलाकर आपने लॉन्ग क्वेश्चनों में पढ़ा है कि अकबर ने क्या किया था, दोनों धर्मों को मिला दिया, और दोनों धर्मों को मिलाने के बाद क्या किया, नया धर्म चालू किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर कालीन 4 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखिए। अकबर काल में वैसे 2 कलाकार ईरानी कलाकार ही शामिल थे, एक जो अपने पिता के समय के थे, उनमें मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, तथा अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों में 2 हिंदू कलाकारों को या भारतीय कलाकारों को शामिल किया गया है, जिनमें दसवंत और बसावन। इन चारों कलाकारों ने मिलकर ही मुगल शैली को प्राणवान बनाया या मुगल शैली को जन्म दिया था, और अकबर की विचारधारा के अनुसार इन चारों कलाकारों ने चित्रांकन कार्य किया। अकबर के समय स्थापित चित्रशाला कहाँ पर स्थित थी, मतलब अकबर के समय जो स्थापित की गई थी वो चित्रशाला कहाँ स्थित थी, फतेहपुर सीकरी में। वह कब तक सुचारू रूप से चलती रही, 1575 से और 1585 ईस्वी चित्रशाला सीकरी में खोली गई, और 1570 से 1580 या 85 है, ये इसको गलत मानना है, इसको ये 80 तक या 85 तक है, 85 तक है, ईस्वी तक सुचारू रूप से चलती रही थी, ईस्वी तक सुचारू रूप से चलती रही। अकबर के समय की स्थापित चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के अध्यक्ष कौन कलाकार रहे, अर्थात इनको अध्यक्ष कौन बनाया, कौन सी चित्रशाला का, फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला का। तो अकबर के समय स्थापित फतेहपुर सीकरी के चित्रशाला के अध्यक्ष के रूप में कलाकार मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे, जो अकबर कालीन प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है भाई।
सिराजी रहे। अकबर ने अपने चित्रकारों को पुरस्कृत करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया? अकबर ने अपने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए या पुरस्कृत करने के लिए नादिर उल मुल्क, जिसका अर्थ होता है देश का आश्चर्य, और हुमायूं नसारी, जिसका अर्थ होता है राज्य का शुभ, जैसी उपाधियों से विभूषित किया। अर्थात इन उपाधियों से इन कलाकारों को सम्मानित किया था। अकबर ने किसकी आत्मकथा के चित्रण में रुचि अधिक ली? अकबर ने हुमायूं के चाचा आमिर की आत्मकथा आमिर हमजा की आत्मकथा को या आमिर हमजा दास्तान ए आमिर हमजा को चित्रण करवाने में रुचि अधिक ली थी। अर्थात ये आमिर हमजा के जो चित्र बने थे वो चित्र हुमायूं के दरबार में शुरू हुए थे, प्रारंभ हुए थे बनना, और अकबर के काल तक बनते रहे थे। क्योंकि अकबर को भी इस पुस्तक में अधिक रुचि थी, इसलिए इन्होंने इसमें अधिक चित्रण कार्य करवाया। अकबर के समय के 2 ईरानी कलाकारों के नाम बताइए। अब इन ईरानी कलाकारों में जो इसके पिता के समय के थे उनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के 2 महान कलाकार रहे। अकबर के समय के 2 भारतीय कलाकारों के नाम लिखिए। अकबर के समय के 2 भारतीय कलाकारों में दसवंत और बसवन प्रमुख कलाकार रहे हैं। इन चारों कलाकारों ने मिलकर ही अकबरकालीन मुगल शैली को प्राणवान बनाने की कोशिश की या बनाया। अकबर ने अपने समय में सभी कलाओं को महत्व दिया। किस बात से पता चलता है? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, उन जिनमें एक महान संगीतकार तानसेन भी था। इस बात से स्पष्ट होता है कि अकबर ने अपने समय में सभी कलाओं को रुचि या सभी कलाओं को महत्व लिया, क्योंकि संगीतकार के विषय में जानने पर पता चलता है कि सभी कलाओं को अर्थात संगीत को भी वो पसंद करता था। इससे स्पष्ट होता है कि उसने सभी कलाओं को महत्व दिया। अकबर के समय तुलिका के प्रयोग करने वाले कलाकार को क्या कहा जाता था? तो अकबर के समय बुरुश को तुलिका कही गई थी और तुलिका या कलम कहा गया था, और कलम का प्रयोग करने वाले कलाकार को कलम करतार के नाम से जाना गया था। तो देखिए उत्तर में मैंने ये बता दिया है, अकबर के समय तुलिका को कलम कहा गया और कलम के प्रयोग करने वाले कलाकार को कलम करतार के नाम से जाना गया था। यह आपके महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं भाई, जो अपनी मुगल शैली पढ़ी है उसमें से। अकबर के समय तुलिका को किसके नाम से किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के समय तुलिका को पशुओं के बालों के द्वारा बनाया गया, जिनमें भैंसे, बकरे, ऊंट, गिलहरी का नाम ले सकते हैं अपन। अकबर के समय कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित था और वहाँ निर्मित कागज को किस नाम से जाना गया? तो अकबर के समय कागज बनाने का कारखाना सियालकोट पंजाब में स्थापित था। वहाँ निर्मित कागज को मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज के नाम से जाना गया। अकबर की आत्मकथा का शीर्षक लिखिए। अकबर की आत्मकथा को आईने अकबरी के नाम से या अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना किसने की? अबुल फजल नाम के विद्वान ने की, जो अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान था। ठीक है भाई। अकबर ने अपने समय कितने कलाकारों की नियुक्ति की, जिनमें किन कलाकारों की संख्या अधिक थी? आईने अकबरी में बता रखा है। अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी, इसे ए को हटा देना, यहाँ पर आईने अकबरी कर लेना इसको। ये अकबर आ गया है, इसको आईने अकबरी कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आईने अकबरी कर लेना इसको। आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने अपने दरबार में 100 से अधिक कलाकारों की नियुक्ति की, जिनमें हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी और 6 कलाकार गुजराती भी शामिल थे। ठीक है भाई। अकबर के दरबार में किन किन जाति के कलाकार शामिल थे? अकबर के दरबार में कायस्थ, चितेरा, खाती और कहार जाति के कलाकार शामिल थे। आईने अकबरी में भारतीय कला व कलाकारों की प्रशंसा करते हुए अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने भारतीय कला व कलाकारों की प्रशंसा में लिखा है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी और भावना प्रवण थे। अर्थात सूक्ष्मदर्शी, निपुण और भावना प्रवण कलाकार थे। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते थे। उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता है, इस प्रकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में भारतीय कला और कलाकारों के विषय में प्रशंसा करते हुए लिखा है। राय कृष्णदास के मतानुसार या अनुसार अकबर काल में लगभग कितने चित्र बनाए गए थे? राय कृष्णदास के अनुसार अकबर काल में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित
हैं। अकबरकालीन चित्रित विषयों को राय कृष्णदास ने कितने भागों में विभाजित किया है? ये अपन डिटेल वाले प्रश्नों में भी पढ़ के आ रहे हैं कि अकबर काल में राय कृष्णदास के जो चित्रित विषय नहीं, अकबर काल में जो चित्रित विषय थे उन चित्रित विषयों को राय कृष्णदास ने 4 भागों में विभक्त किया है। उन 4 भागों में विभक्त किया है जिनमें आप देखिए, पहला है भारतीय कथाओं के चित्र। उन भारतीय कथा चित्रों में ये 2 पुस्तक प्रमुख हैं, हमजानामा और खमसा निवामी। और क्या ना, ये अभारतीय हैं ये, और ये भारतीय कथाओं के चित्र। इसको ए और लगा लेना यहाँ, ए भारतीय कथाओं के चित्र। यहाँ भारतीय कथा चित्रों में रामायण, रजमनामा जो महाभारत का फारसी नाम है रजमनामा, नल दमन जिसका फारसी नाम, नल दमयंती का फारसी नाम है नल दमन, अनवर ए सुहेली जिसका मतलब पंचतंत्र का नाम है ये फारसी नाम अनवर ए सुहेली, आदि भारतीय कथाओं के चित्र बनवाए थे। और ऐतिहासिक ग्रंथ चित्र, इनमें शाहनामा जो ईरान के शासकों का इतिहास है, तैमूरनामा जो तैमूर का इतिहास है, बाबरनामा, अकबरनामा और मतलब आदि को बनाया गया था। और चौथे नंबर पे व्यक्ति चित्र जिनको सभीय चित्र कहते हैं। इसको शहीद हो गया है यहाँ सभीय करना, से और बी बे बकरी वाली बड़ी ई की मात्रा है सभीय, जिसको व्यक्ति चित्र कहते हैं, इसे ठीक कर लेना। तथा सामाजिक चित्र बनाए गए थे। ठीक है भाई, तो 4 विषयों पर चित्रांकन कार्य किया है। भारतीय, इसके भारतीय की जगह क्या करना है अपन को, भारतीय। आपसे अलग प्रश्न भी पूछा जाएगा, भारतीय कथा चित्रों में कोई 2 कथा चित्रों के शीर्षक लिखिए, तो हमजानामा और खमसा निवामी। और भारतीय कथाओं में पूछेंगे तो रामायण, राजमनामा, नल दमयंती, अनवर ए सुहेली। और ऐतिहासिक ग्रंथों में शाहनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा और बाबरनामा आदि चित्र बने थे। व्यक्ति चित्रों में वह सामाजिक चित्र बनाए गए थे। इसे या तो हटा लेना या सभीय चित्र कर देना इसको। अकबर के समय मुगल शैली को प्राणवान बनाने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, अकबर के समय मुगल शैली को प्राणवान बनाने वाले अकबर के जो प्रसिद्ध कलाकार थे, उन प्रसिद्ध कलाकारों में 4 कलाकारों का नाम लिया जाता है, जिनमें 2 कलाकार ईरानी और 2 भारतीय कलाकार शामिल थे, जिनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल उस्मान सिराजी तो ईरानी कलाकार, दसवंत और बसावन मुगल ये भारतीय कलाकार थे। इन भारतीय कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को प्राणवान बनाया। तो अपन इस तरह से क्या है, मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन मतलब शॉर्ट क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अपने जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में अधिकांशतः छोटे प्रश्न हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अध्ययन करना है। इससे आगे जैसे अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक लिखिए, तो अकबरकालीन चित्रों के प्रसिद्ध शीर्षकों में अपन कौन कौन से लिखेंगे? जैसे एक तो बाबर को सोन नदी पार करते हुए, और एक गोवर्धनधारी कृष्ण, और एक गोवर्धनधारी कृष्ण के अलावा सलीम का जन्म जैसे शीर्षक वाले चित्रों को लिखेंगे। अब उन चित्रकारों मतलब चित्रों के चित्रकार कौन कौन थे, इस तरह और जो कुछ मुख्य बिंदु और रह गए हैं जो अकबरकालीन है, वह जहांगीरकालीन, शाहजहाँकालीन प्रसिद्ध मुख्य बिंदु है। उन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।